जय हिंद मित्रों। जियो बुद्धा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ MCQ क्वेश्चन के पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह को देखिएगा कि आपको SSC, UDC, LDC, रेलवे, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो देखते हैं बहुत सारी जो एग्ज़ाम होती है, ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो होती है उसमें आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आपको आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, यानी मिल्की वे का जो वर्गीकृत किया गया है, यानी वह कैसा है, किस आकार का है। तो ऑप्शन ए में जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी में जो है विद्युत युक्त गैलेक्सी के रूप में, सी में जो है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, और डी में जो है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, जो आकाश गंगा यानी मिल्की वे जो है वह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। अभी तक जो वर्गीकृत की गई है वह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में मिल्की वे को। तो आपका इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा अगला क्वेश्चन यह है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। यानी आप तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो देखते हैं वह कोई भी स्थिर नहीं है। हाँ, पृथ्वी के सापेक्ष में अगर सूर्य को देखते हैं तो वह स्थिर है, लेकिन ब्रह्मांड में अन्य जो तारा है, स्टार, उसके सापेक्ष में उसकी गति है। तो वही कह रही है कि पूरे आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में जो सूर्य को समय लगती है वह कितना वर्ष का है। तो ऑप्शन ए में जो है 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी में 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी में 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी में जो है 50 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो लगती है वह 25 करोड़ वर्ष लगती है। तो इसका सही आंसर बी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है, यानी तारे का जो रंग है वह सूचक है किसका। तो ए में कह रहा है सूर्य से दूरी का, बी में जो है उसकी ज्यामिति का, सी में जो है उसकी पृथ्वी से दूरी का, और डी में जो है उसके ताप का। तो तारे का रंग जो सूचक होती है वह उसके ताप का सूचक होता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। यानी वह सीमा जिसके बाहर जो है तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। तो इसको सही से देखिएगा क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है। ए में जो है चंद्रशेखर सीमा, बी में जो है एडिंगटन सीमा, सी में जो है हॉयल सीमा, डी में जो है फाउलर सीमा। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी चंद्रशेखर सीमा। यानी जो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, चंद्रशेखर सीमा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। देखिए कहा जा रहा है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी ब्लैक होल सिद्धांत जो है उसकी प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए में जो है CV रमन ने, ऑप्शन बी में जो है S चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी में जो है HJ भाभा ने, आंसर बी में जो है हरगोविंद खुराना ने। तो देखिए यह जो ब्लैक होल की जो सिद्धांत की प्रतिपादन जो है S
चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। यानी एस चंद्रशेखर जो हैं वह ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, जो भारतीय मूल के हैं। तो इसकी सही आंसर आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है, यानी जो उससे रेडिएशन बाहर नहीं आ पाती है ब्लैक होल से, तो इस गुण के क्या कारण है? तो ऑप्शन ए में है कि बहुत छोटा आकार का है, ऑप्शन बी में है बहुत बड़ा आकार का है, ऑप्शन सी में है बहुत उच्च घनत्व है, ऑप्शन डी में जो है बहुत अल्प घनत्व है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। यानी ब्लैक होल का जो देखते हैं कि उसका घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण उससे जो होती है कोई भी किसी प्रकार की रेडिएशन जो होता है कि बाहर निकल नहीं पाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? यानी अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में जो है टेलीमीटरिंग, ऑप्शन में जो है भारहीनता, ऑप्शन सी में जो है सिसलूनर, ऑप्शन डी में जो है वाइट। तो देखिए अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, वह वाइट है। क्योंकि वाइट जो देखते हैं हम लोग जो नेट यूज करते हैं तो उसमें वाइट में जो होती है, तो यही जो है कि आपको यह संचार का यह शब्द है वाइट। तो सही आंसर इसका डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? यानी अंतरिक्ष में नहीं पाया जाने वाला क्या है? तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाने वाला में ए में है पल्सर, बी में जो है ब्रिटल स्टार, सी में जो है ब्लैक होल, डी में जो है कासर। तो देखिए इसका सही आंसर जो है ब्रिटल स्टार, यानी ब्रिटल स्टार जो है उसका संबंध अंतरिक्ष से नहीं है। तो इसका सही आंसर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वह दूरी जो है वह औसत दूरी वह किसकी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और शुक्र के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो देखिए इसकी सही आंसर जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष जो है इकाई है, वह प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह किसकी इकाई है? समय की, बी में जो है दूरी की, सी में जो है चमकीलेपन की, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी दूरी की। यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब यह होता है कि सूर्य की प्रकाश जो देखते हैं कि एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको निकालने के लिए आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए कि एक सेकेंड में जो है यानी पृथ्वी जो सूर्य की प्रकाश की जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो यह इसको ऐसे निकालेंगे 3 लाख इंटू 60। जैसी 60 करेंगे तो 1 मिनट की हो जाएगी। फिर से क्या करेंगे 60, यानी 1 आवर्स में हो जाएगी। यानी 3 लाख इंटू 60 इक्वल टू 1 आवर का हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या कि
3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, तो इतना करने पे 1 डे का होगा। उसके बाद जो है कि 60 इंटू 3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, तो यह जो दूरी आएगी वह आपका 1 प्रकाश वर्ष की दूरी कहलाएगी। इसी दूरी को, जो दूरी नापने के सबसे लंबी जो है इंस्ट्रूमेंट है, तो यह आपने देखा कि 1 प्रकाश वर्ष जो दूरी, तो चलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारा जो होता है, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की जो दूरी ज्ञात की जाती है, तो वह किसके माध्यम से, कौन सी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नापेंगे? तो स्टीलर मील के द्वारा, कॉस्मिक किलोमीटर के द्वारा, गैलेक्टिक इकाई के द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो एक तारों से दूसरे तारों के बीच की दूरी मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग की जाती है वह प्रकाश वर्ष की होती है। तो इसकी सही आंसर जो होगी वह डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत सारी एग्जामों में पूछी गई है। यहां है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत का, यानी बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यानी सबसे प्रथम बार यह किसने बताया? तो यह जो देख रहे हैं कि सबसे प्रथम बार किसने बताया कि सूर्य जो है सौर मंडल की केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। क्योंकि इससे पहले यह बताई जाती थी कि सूर्य जो पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा करती है, लेकिन इस बात को काटते हुए किसने बताया कि नहीं, सौर मंडल की केंद्र में जो है कि सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन ए में जो है न्यूटन, ऑप्शन बी में जो है गैलीलियो, ऑप्शन सी में जो है पाणिनी, ऑप्शन डी में जो है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस वह प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने बताए थे कि आकाश गंगा के, यानी सौर मंडल जो देखते हैं उस सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसके, तो इसका सही आंसर डी होगा। उस समय यह सिद्धांत के कारण इन्हें फांसी पे चढ़ा दी गई थी, क्योंकि उस समय जो है कि यह यूरोपियन कंट्री के थे और यूरोप में जो थी कि वहाँ की सत्ता जो चलती थी वह पादरी से, और पादरी जो कहते थे नहीं, सूर्य जो पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, कि यह जो है कि ईश्वर के द्वारा बताया गया है, और इसी कारण जो है लोग उसके भ्रम में आकर वही मानते थे। लेकिन कॉपरनिकस जब यह बताएं तो उन्हें बहुत बुरी तरीका से जो है दंड भी दिया गया था। तो इसके सही आंसर जो देख रहे हैं वह डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। दूसरा जो है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तीसरा सी में जो है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतरिक्ष है।
और डी में देखिए कि क्या है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है। तो इसका सही आंसर जो है कि हमारे सौर परिवार जो है, जो सौर परिवार है उसमें पृथ्वी का जो है सघनतम है, यानी कि इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 12 है, ऑप्शन डी में 21 है। तो इसका सही आंसर बी है, यानी सौर मंडल में जो बताई जा रही है अभी वर्तमान में वह 8 ग्रह की चर्चा की जाती है। इसके कारण क्या है कि सौर मंडल में का इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ग्रह के बारे में जो कुछ कथन दिया गया उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ए में जो है कि यह प्रकाशहीन होते हैं इसलिए चमकते हैं, यह अप्रकाशमान्य होते हुए भी चमकते हैं। सी में जो है यह प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। उसके बाद डी में जो है यह प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह आपका बी है, यानी कि ग्रह जो होता है वह अप्रकाशमान्य होता है, यानी ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह चमकता है, तो वह सूर्य के प्रकाश से वह चमकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस यानी अरुण के बीच में है। तो देखिए प्रथम लिख रहा है मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह है, तो पहला जो है पृथ्वी और बृहस्पति ए में, बी में जो है बृहस्पति और शनि, सी में जो है शनि और पृथ्वी, और डी में जो है कि वह आपको शनि और वरुण है। वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा मंगल और यूरेनस के बीच में जो है बृहस्पति और शनि है। तो इसका सही आंसर बी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, यानी सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ है वह किस अवस्था में है। तो पहला जो है कि यह ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में ए में, बी में जो है केवल द्रव अवस्था में है, सी में जो है केवल गैसीय अवस्था में है, डी जो है द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ उपस्थित है वह गैसीय अवस्था में है, यानी उसमें जो देखते हैं कि वह जो भी पदार्थ है वह क्या है कि गैसीय अवस्था में है। तो इसका आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा जो देखते हैं कि जो आती है सन रे, जो पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह सूर्य से ही आती है। जबकि सूर्य के पास जो ऊर्जा उत्सर्जन होती है वह किसके कारण होती है। तो कह रहा है ए में जो अयनन द्वारा, बी में जो है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी में जो है नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी में जो है ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह आपका बी है, नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जन होती है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर बी हो गई। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन सा है। यानी जो तारा मंडल जो देखते हैं पूरे तारा जो है उसमें ध्रुव के तरफ संकेत करने वाली तारा कौन सी है। तो ए में जो है सप्तऋषि, बी में जो है मृग, सी में जो है वृश्चिक, डी में जो है वृक्ष। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वह सप्तऋषि है, क्योंकि सप्तऋषि तारा जो है वह जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन यह है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है कि 70 × 10⁵ किलोमीटर, बी में जो है 100 × 10⁵ किलोमीटर, सी में जो है 110 × 10⁶ किलोमीटर, डी में जो है कि 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर डी होगा, यानी 150 × 10⁶ किलोमीटर, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत डिस्टेंस है वह 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसको हम इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो 150 × 10⁶ किलोमीटर होगी। तो इसका सही आंसर जो है कि वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो निकटतम दूरी होती है वह कब होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है 3 जनवरी, बी में जो है 4 जुलाई, सी में जो है 22 मार्च और डी में जो है 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो निकटतम दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है। तो सही आंसर इसका क्या हुआ, ए, यानी 3 जनवरी। और इसी के जगह अगर पूछ दे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो है वह 4 जुलाई को होगा। तो ध्यान रखिएगा, निकटतम जो 3 जनवरी और अधिकतम दूरी जो होती है वह 4 जुलाई को, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होती है वह 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाली ग्रह कौन सा है। तो ए में जो है प्लूटो, बी में बुध, सी में पृथ्वी, डी में शनि। तो इसका सही आंसर बुध होगा, यानी सूर्य को की जो सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाली जो ग्रह है वह बुध है। तो इसका सही आंसर वी। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ देखिए। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो है मंगल, बी में जो शुक्र है, सी में जो है नेपच्यून यानी वरुण, डी में जो है प्लूटो। तो देखिए इसका सही आंसर बी होगा, यानी शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो सही आंसर इसका बी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कौन ऐसा 2 ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो ए में जो है पृथ्वी और बृहस्पति। तो देख रहे हैं पृथ्वी के तो खुद ग्रह है, यानी कि जो उपग्रह है वह चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह है, तो इसलिए ए आंसर तो होगा नहीं, बृहस्पति के पास भी उपग्रह है। बी में देखिए बुध और शुक्र है, सी में जो है बुध और शनि। तो आप जानते हैं कि बुध के पास उपग्रह नहीं है लेकिन शनि के पास है, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। अब डी में देखिए शुक्र एवं मंगल, तो मंगल के पास भी उपग्रह है,
शुक्र के पास नहीं है। तो इसका सही आंसर जो देख रहे हैं, बुध और शुक्र जो है उसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी। ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर बी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? यानी इसमें से देखिए कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ए में जो है पृथ्वी, बी में बुध, सी में मंगल, डी में बृहस्पति। तो पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के पास जो है उपग्रह है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में जो कि बुध है, बी में शुक्र है, सी में मंगल है और डी में पृथ्वी है। तो देखिए इस सौरमंडल की सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? यानी इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? जो देख रहे हैं भोर का तारा जो देखते हैं, इवनिंग एंड सांझ का तारा जो देखते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ए में जो है मंगल यानी मार्स, बी में बृहस्पति यानी जुपिटर, सी में जो है शुक्र यानी वेनस, डी में शनि यानी एस्ट्रॉन। तो सही इसका आंसर जो होगा, इवनिंग स्टार जो कहा जाता है वह शुक्र को कहा जाता है। यानी शुक्र को क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जो है बुध है, बी में शुक्र है, सी में मंगल है, डी में जो फ्रूटी है। तो देखिए इसका सही आंसर मंगल होगी। यानी मंगल जो है वह पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ब्लैक होल में क्या होता है? यानी ब्लैक होल जो देख रहे हैं उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए में जो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है, बी में जो है गुरुत्वाकर्षण बल निम्न होता है, सी में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, डी में जो है निम्न में से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है। यानी ब्लैक होल में जो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह प्रबल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? यानी सबसे प्रथम पृथ्वी को गोल कहने वाले व्यक्ति कौन है? यानी गोलाकार कहने वाले। ऑप्शन ए में जो है अरस्तु, बी में जो है टॉलमी, सी में जो है कोपरनिकस, डी में जो है स्ट्रोबो। तो इसका सही आंसर ए होगा। यानी अरस्तु जो है कि अरस्तु ने ही प्रथम बार कहे थे कि पृथ्वी जो है वह चपटा नहीं गोल है। यानी पृथ्वी को गोल बताने वाले प्रथम व्यक्ति अरस्तु है। उससे पहले लोग जो थे कि पृथ्वी को चपटी समझते थे। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यानी खगोलीय एकक किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, बृहस्पति तथा सूर्य के बीच, प्लूटो तथा सूर्य के बीच। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो होती है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। तो सही आंसर ए होगा।
चलिए यह देखिए, किस वैज्ञानिक ने पहले बार कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। यानी उससे पहले क्या होता था कि लोग यही समझता था कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जो है वह पृथ्वी है, लेकिन किसी ने इसको खारिज करने वाला जो विद्वान है वह क्या कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो है गैलीलियो है, ऑप्शन बी में जो है कॉपरनिकस है, ऑप्शन सी में जो है आइजैक न्यूटन है, ऑप्शन डी में जो है कि वो आपको केपलर है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह कॉपरनिकस है। यानी पहला वह विद्वान है जिन्होंने यह सिरे से खारिज कर दिए थे कि यह ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है और पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। यह कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। तो इसका सही आंसर बी है। चलिए आगे देखिए, यानी पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा है। ए में जो है कि लोह, बी में तांबा, सी में एल्युमिनियम, डी में जो जस्ता। तो देखिए इसका सही आंसर ए होगा, लोह। यानी निकेल के बाद जो देखते हैं सबसे अधिक पाई जाने वाली जो देखते हैं कि वह लोह अयस्क है। तो यानी कि इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। यानी एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम में क्या है, गाया, बी में जो है सीता, सी में जो है ग्रीन प्लैनेट, डी में जो है हर्मीज। तो इसका सही आंसर जो सी होगा। यानी पृथ्वी के ऊपर जो हरा भरा और जीव जंतु जो देखते हैं सरवाइव करती है, इसी के कारण पृथ्वी को वैज्ञानिक नाम जो दिया गया वह ग्रीन प्लैनेट। तो इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश आने में कितना समय लगता है। यानी सूर्य के सरफेस से जो देखते हैं कि प्रकाश निकलती है वह अर्थ पे आने में कितना समय की दूरी तय करती है। तो देखिए यह क्या है कि ऑप्शन ए में 2 मिनट, बी में 4 मिनट, सी में 8 मिनट, डी में 16 मिनट। तो इसका सही आंसर जो सी होगा यानी 8 मिनट। यानी आपको पहले ही बता चुके थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है सूर्य की प्रकाश जो है धरातल की तरफ आती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो लगभग डिस्टेंस, औसत डिस्टेंस है वह 15 करोड़ है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा 3 लाख से तो पता चलेगा कि 8 मिनट 20 सेकेंड होगी। यानी 500 सेकेंड होता है तो इसको अप्रॉक्स में 8 मिनट भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है। देखिए वहां ग्रह हो गई है मिस्टेक से, आप उसको ग्रह समझिएगा। यानी पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जो है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह कौन सी ग्रह है। तो ऑप्शन ए में जो है मंगल, सी में यूरोनस यानी कि बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, और डी में जो है चंद्रमा यानी पृथ्वी का उपग्रह है। तो देखिए इसकी सही आंसर जो होगा कि वह आपका बी होगा यानी मंगल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। यानी पृथ्वी के सबसे अधिक समीप जो है वह कौन सा तारा है। यानी ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सी में जो है कि सूर्य, डी में जो है लुभदक। तो इसका सही आंसर जो होगा कि आपका सी होगा। यानी पृथ्वी के सर्वाधिक समीप वाली जो तारा है वह सूर्य है।
तो सही आंसर सी। चलिए अगला देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है एक तारा है। बहुत तरह धार्मिक ग्रंथ में देखिएगा उसको देवी देवता से तुलना करता है, जबकि वास्तविक रूप में सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक, जो गैस का गोला है, यानी गैस के गोला से निर्मित है। उसी की सरफेस पे जो देखते हैं कि नाभिकीय संलयन के कारण जो है ऊर्जा की उत्सर्जन होती है, उसी ऊर्जा से वह विश्व को प्रकाशित करती है। तो ये आपने देखा। तो अब देखिए कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट वाली ग्रह कौन सी है। तो आप देखिए कि यह जो है ए में जो है चंद्रमा, बी में जो है शुक्र, सी में जो है मंगल, डी में जो है बुध। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। तो सही आंसर बी होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के से निकट है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट वाली जो ग्रह हुआ है वह कौन सी है। तो ए में जो है प्लूटो, बी में जो है मंगल, सी में शनि है, डी में बृहस्पति है। तो इन चारों में सबसे निकटतम ग्रह जो पृथ्वी की है वह मंगल है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के जो ग्रह है वह कौन सी है, यानी मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य बीच में जो ग्रह है स्थित वह आपको बुध और शुक्र है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय जो लगता है वह कितना है, यानी सूर्य जो एक चक्कर पूरा जो लगाती है, सूर्य की जो एक चक्कर पृथ्वी लगाती है तो वह कितना समय में। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है 365 दिन, अगर टाइम दे दे तो क्या होगा 365 इंटू 24 आवर्स। दूसरा जो है कि 365 इंटू 2.5 दिन, यानी कि 365 प्लस एक दिन का चौथामा 4 भाग में से एक भाग। अब ऑप्शन सी में देखिए 365.50 दिन, यानी और डी में जो है कि 365.75 दिन। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा 365.25 दिन होगा। यही 0.25 दिन जो देखते हैं कि उसी का कलेक्शन आप लोग लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ा के करते हैं, और लीप ईयर हमेशा 4 साल पे आती है। तो 0.25 इंटू प्लस 2.5 प्लस 0.25, इस प्रकार 4 बार ऐड कीजिएगा तो वह एक दिन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपने देखा कि बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोबोस व डीमोस किस ग्रह के उपग्रह, यानी फोबोस और डीमोस जो है किस ग्रह के उपग्रह है। तो फोबोस और डीमोस जो देख रहे हैं वह शनि का है, मंगल का है, बुध का है, बृहस्पति का है। तो आप तो जानते हैं सबसे पहले कि बुध के पास अपना कोई उपग्रह है ही नहीं, तो यह तो ऐसी खारिज हो गई। फोबोस और डीमोस जो देख रहे हैं वह उपग्रह है, वह मंगल का उपग्रह है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी अभी तक जो ज्ञात ग्रह है उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में। तो ए में जो है बृहस्पति, बी में वरुण, सी में अरुण यानी यूरेनस, डी में जो है शनि। तो देखिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है, बृहस्पति होगी। तो इसका सही आंसर ए होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी पृथ्वी देखिए कि कभी भी इस प्रकार 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, वह अपने अक्ष पे झुकी हुई है।
तो कितना डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो इसके बारे में। तो प्रथम जो दिख रहा है कि 23.5 डिग्री के कोण पे, दूसरा जो है 33.5 डिग्री के कोण पे, सी में जो देखते हैं 66.5 डिग्री के कोण पे, और डी में जो है 42.5 डिग्री के कोण पे। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा 23.5 डिग्री के कोण पे जो है पृथ्वी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। क्लियर। यही झुकाव के कारण जो देखते हैं कि मौसम परिवर्तन होती है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो यह मौसम परिवर्तन वाली जो घटना देखते हैं वह नहीं हो पाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री का कोण होगा। तो सही आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है दिन रात जिस कारण से होता है वह क्या है, यानी दिन और रात जो हो रही है वह किस कारण से होती है। ए में जो है परिक्रमण गति के कारण, बी में जो है घूर्णन गति के कारण यानी रोटेशन के कारण, सी में जो है पृथ्वी के अक्ष पे झुकाव के कारण, और डी में जो है चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा, घूर्णन गति के कारण। यानी जो दिन और रात की अवधि जो होती है वह घूर्णन गति के कारण होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी दिन और रात दोनों 12-12 घंटा की हो जाए तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है कहाँ पे। यानी जब दिन और रात की अवधि इक्वल हो जाती है तो सूर्य की लंबवत किरण कहाँ पड़ती है। तो ऑप्शन ए में जो है उत्तरी ध्रुव पर, बी में जो है कि आपको भूमध्य रेखा पर, सी में जो है दक्षिणी ध्रुव पर, और डी में जो है कर्क रेखा पर। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा दिन और रात की जो अवधि होती है वह सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है उसके कारण। तो कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरण जो होगी कि लंबवत पड़ेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता का कारण है, यानी मौसम परिवर्तन जो देते हैं पृथ्वी की जो गति है उसकी कौन सी विशेषता है जिसके कारण। ए में जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, बी में जो है कि ध्रुव पर या 23.5 डिग्री के अंश पे झुका होना, और ऊपर बताए गए ए और बी दोनों सम्मिलित है, और डी में जो है अपनी धुरी पर जो है कि धुरी पर घूमना। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए और बी दोनों सही होगी, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर सूर्य की ओर पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 से कम हो जाए, यानी वर्तमान में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी दिख रहा है अगर वह 1/4 घट जाती है तो कौन सी क्रियाकलाप की संभावना अधिक बनती है। तो ये में पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के केंद्र में गिर जाएगी। बी में जो है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। सी में जो है कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएंगे, और डी में जो है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है कि वह आपका सी होगा, यानी हमारे वर्ष की अवधि कुल जो है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, यानी कि जब देखते हैं कि वो रिड्यूस होगी तो जो 365 दिन का जो वर्ष दिख रहा है उसकी अवधि घट जाएगी। तो यानी इसकी आंसर सही होगा सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा होने की संभावना अधिक है, किधर होती है। तो देखिए ए में जो कहता है 0 डिग्री अक्षांश और अक्षांश के पास, बी में जो है कि वह 23 डिग्री अक्षांश के पास, सी में जो देख रहे हैं 50 डिग्री अक्षांश के पास, और डी में 76 डिग्री अक्षांश के पास। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो अधिक व्यक्त की जाती है वह कर्क रेखा के जो देखते हैं कि उधर, यानी 23.5 डिग्री जो देख रहे हैं उसके उधर। तो
तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच की दूरी और परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े की समूह को क्या कहते हैं? यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है शैल के टुकड़े जो परिक्रमा करते रहती है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में जो है उल्का, बी में जो है धूमकेतु, सी में जो है उल्का पिंड और डी में जो है क्षुद्र ग्रह। तो यानी इसका सही आंसर जो देख रहे हैं, यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो होर लगी हुई है, तो यह छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल पर पृथ्वी की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? यानी सुसंगत है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा मंगल पे भी जो जीव की पाए जाने की जो सिद्धांत अभी तक जो बताई गई वो सुसंगत कौन सी है, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं वायुमंडलीय संघटन, बी में जो देख रहे हैं तापीय अवस्थाएं, सी में जो है बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति, डी में जो है ओजोन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह आपका सी होगा, बर्फ छत्रकों और हिम शीत जल की उपस्थिति के कारण। तो यानी इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। देखिए अब जो है कि इस वीडियो में देखिए कि बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई गई है, आप लोग इसको देखिए। देखने के बाद अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।